राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली भीष्म अष्टमी के बारे में थोड़ी जानकारी आपके सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हमारे कुल परंपरा में उत्तम संतान की प्राप्त हो और हमारे पितृ तृप्त रहें और हमारे जीवन भर के पुण्य नष्ट ना हो और हम क्या उपाय करें, तो इससे संबंधित मैं जानकारी इसी वीडियो में देना चाहूँगी, क्योंकि भीष्म अष्टमी का बहुत ही अधिक महत्व है। कहते हैं कि जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णन है कि जो लोग भीष्म अष्टमी वाले दिन भीष्म जी को जल अर्पण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, तो उनके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ में उनके जो पितर हैं वो भी तृप्त होते हैं। तो हमें क्यों ना छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब 58 दिन तक भीष्म पितामह जी सैया पर पड़े रहे थे, जो है पहाड़ों की सैया पर, तो और उन्होंने इंतज़ार किया था कि सूर्य उत्तरायण हो। जब मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हो गया है, तो उसके बाद उन्होंने इस भीष्म अष्टमी वाले दिन अपने देह का उनका पारायण हुआ था। तो इस दिन इस तिथि का बहुत महत्व है। तो हमें करना क्या चाहिए कि कहते ही हैं वैसे भी कि भीष्म जैसी प्रतिज्ञा और सबरी जैसी प्रतीक्षा शायद ही ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं हो पाया जिसने इतनी प्रतीक्षा की हो और इतना बड़ा प्रतिज्ञा की हो। तो हमें इस दिन इनको अवश्य हमें तर्पण करना चाहिए। और हमें क्या, हमारे घर में सभी लोगों को, बड़े हों चाहे छोटे हों, नर हों या नारी हों अथवा कोई भी हो, उनको अवश्य इस दिन करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए कि इस दिन 2 पात्र लेना चाहिए। 2 पात्रों में संभव हो सके तो तांबे का ही लेना चाहिए। तांबे का ना मिल पाए तो पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो, मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगी। तो अथवा कोई दूसरा पात्र हो, परंतु लोहा और स्टील नहीं होना चाहिए। तो एक पात्र में आप पानी भर लेंगे और दूसरा पात्र खाली रखेंगे। तो उस पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे और उसमें शुद्ध जल मिलाएंगे और उसमें थोड़ा तिल और अगर मिल जाए तो सफ़ेद पुष्प डाल करके सिर्फ 10 अंजलि का हमें उपयोग करना है। करना क्या है, अगर पुरुष हैं तो जनेऊधारी हैं तो अमूमन जनेऊ दाहिने कंधे पर पहना जाता है, पर इस दिन हम बाएं कंधे पर कर लेंगे और दाहिने तरफ हम गमछा डाल लेंगे, रख लेंगे। और उसके बाद जो महिलाएं हमारी हैं तो उनको भी अपना दाहिना जो अंग उनका खुला नहीं होना चाहिए, दायां बायां अपना ढक के ही उनको करना चाहिए। और इससे पूर्व मैं बताना चाहूँगी प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान पूजा अर्पण सब कुछ करना चाहिए और उसके बाद ही क्रिया करना चाहिए। और उस क्रिया करने का समय क्या है कि प्रातःकाल सूर्योदय से लेके और लगभग 1 बजे तक, 12:30 1 बजे तक, अथवा कुतुब काल में अगर से समय न संभव हो सके तो कुतुब काल वही 11 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक का ही होता है। तो इस समय जो मैंने अभी बताया कि वो सब जल लेने के बाद आपको हाथ में कुसा धारण कर लेना चाहिए, अगर कुसा मिल सके तो। कुसा मिलने के बाद आपको ऐसे जल लेना है और ये जो स्थान होता है ये पितृ स्थान होता है, यहाँ से आपको जल ऐसे समर्पित करना है। तो सबसे पहले आप लेंगे, ऐसे जल लेंगे तो ऐसे बोलेंगे ओम भीष्माय पितामहाय, ओम भीष्माय पितामहाय तर्पयाम। इस तरह से करके 3 अंजुल आपने ऐसे करके इस धार से ऐसे आपने समर्पित कर दिया, दक्षिण की मुँह तरफ करके, दक्षिण दिशा में ही। और 3 बार करने के बाद फिर आप जल लेंगे, फिर उसी क्रिया के द्वारा, और आपका जनेऊ और गमछा उसी पोजीशन में होना चाहिए। उसके बाद फिर 3 बार ओम पितृभ्याय समतर्पयाम, पितरों को आपने 3 बार तर्पण करेंगे। उसके बाद आप फिर सीधे होकर बैठ जाएंगे, पूर्व की तरफ मुड़ करके, सूर्य की तरफ मुड़ के, तो ओम सूर्य जी को तर्पण दे। ओम सूर्याय नमः तर्पणयाम, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस तरह 3 बार बोलेंगे तो आपका 9 बार हो गया। और 10वीं बार आखिरी में फिर आप उसी कंडीशन में आकर के दक्षिण दिशा में करके ओम भीष्माय पितामहाय तर्पणयाम, इस तरह से आप करके 10 बार कर लेंगे। तो इसके करने से आपके जो भी
वर्ष भर के जो आप वर्ष भर में आपने जो भी पाप आपसे हुए, अब आप बोलेंगे कि पाप मैंने किया ही नहीं, पर ऐसा नहीं। मनसा वाचा कर्म के द्वारा कोई ना कोई पाप बन ही जाते हैं जाने अनजाने में, तो उनका सबका नाश होता है और आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हमारा कोई कार्य रुकता नहीं है। और जिनके घरों में पितृ दोष है उनको भी इसका लाभ मिलता है। तो ये सभी को करना चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जो हो। और ये क्रिया करने के बाद सायं काल के समय जब सूर्यास्त होने को, इससे थोड़ा सा पहले आप प्रदोष काल में जा कर के एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे हमको जला के रखना चाहिए। और जो मैंने पितृ तर्पण के समय जो मैंने जल बताया, जो दूसरे पात्र में जल इकट्ठा हो गया है, तो उसको पीपल और नीम का पेड़ छोड़ करके किसी भी दूसरे पेड़ के नीचे उसको डाल देना चाहिए, अथवा किसी गमले में, अथवा बहते पानी में, जहाँ पे कोई नदी या कोई हो, उसमें आपको जल को डाल देना चाहिए। तो बस आपको करना इतना ही है। आई होप आपको जानकारी मेरी बताई हुई अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी थोड़ा भी आपके काम आए, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो धन्यवाद। जय श्री राम।